जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करने आए हैं वो एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, खास करके मैं ये कहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। ये ग्रह अपनी महादशा, दशा, अंतरदशा में अगर किसी की जिंदगी में आ जाए, ये ग्रह अगर अपनी दृष्टि से किसी को देख भर ले तो वो उसके सारे पापों को खत्म कर देता है। वो उसकी जिंदगी को कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ गति दिला देता है। ये वो ग्रह है जो तुरंत न्याय करते हैं, न्याय प्रिय हैं। ये वो ग्रह हैं जो इंसान को इंसान के साथ में इंसानियत का पाठ पढ़ा देते हैं। ये वो ग्रह हैं जो छल कपट, चोरी, धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। ये वो ग्रह हैं जिनकी दृष्टि मात्र पड़ने से गणेश जी को भी पीड़ा सहन करनी पड़ी थी। ये वो ग्रह हैं जिन्होंने देवताओं को भी अपनी दृष्टि से नहीं बख्शा। ये वो ग्रह हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर आ जाए तो ये ऐसा तांडव मचा देते हैं जिससे अच्छे से अच्छा इंसान भी हिल जाता है। ये रातों रात किसी को रंक से राजा और राजा से रंक बना देते हैं। ये वो ग्रह है जो इंसान के जीवन के अंदर परिवर्तन तुरंत प्रभाव से ले आते हैं। ये वो ग्रह है जो प्रेमी प्रेमिका के बीच में जन्म जन्म तक साथ निभाने की, साथ जीने की, साथ मरने की कस्मों को भी झुठला देते हैं। ये वो ग्रह हैं जो एक मिनट में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिसका साथ दिया हो उस बच्चे के साथ, उन परिवार के साथ आपका रिश्ता खत्म करा देते हैं। मैं बात कर रही हूँ शनि देवता की, मैं बात कर रही हूँ शनि ग्रह की। वायु से भरे हुए हैं। आपकी बॉडी के अंदर आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और खास करके आपको घुटनों की या फिर पैरों की पीड़ा शनि की वजह से ही होती है। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी शनि का ही कारण होता है। अगर शनि आपकी कुंडली के अंदर राहु के साथ हो तो ये पक्की बात है कि ऐसा व्यक्ति शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती या ढैया के अंदर किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है जो ता जीवन चलती है, मतलब जिसका आपको पूरी जिंदगी दवाई खाकर उपचार करना ही पड़ता है। मंगल के साथ अगर शनि का ट्रांजिट आ जाए या मंगल के साथ शनि का किसी भी तरह का संबंध हो जाए तो ऐसे इंसान को बोन मैरो प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द रहने लगता है। ऐसे इंसान की रीढ़ की हड्डी में हमेशा दर्द चलता रहता है। बालों का झड़ना, स्किन का डल होना और स्किन पे बहुत ज़्यादा खुश्की और रूखी आना, ये भी शनि का ही कारण होती हैं। परंतु आज हम बात करेंगे शनि की पीड़ाओं से निवृत्ति पाने की, शनि की पीड़ाओं से अपने आप को मुक्त करने की, रिलीज करने की। कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिसे मनाया जाए तो वो ना माने। ईश्वर ने सबको मनाने की बहुत सारी चाबियां दी हैं, बस आपके ऊपर है कि आप सही ताले में सही चाबी लगा पाते हैं या नहीं। तो चलिए शनि के कुछ अचूक उपाय आज आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपके साथी होने के नाते आपको कुछ छोटे छोटे अचूक उपाय बताने चली आती हूँ। आज मैं जिस चीज़ पर आपसे चर्चा कर रही हूँ वो है शनिदेव। अगर शनि की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही है तो आपको हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी का मंत्र और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चालू कर देना चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर आपको तेल का अर्पण ज़रूर करना चाहिए, तेल का दान ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमें पता ही होती हैं और हम कर ही लेते हैं, लेकिन अगर शनि आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन 11 पीपल के पत्ते घर ले आने हैं और ये पीपल के पत्ते टूटे हुए लाने हैं, पेड़ से तोड़ कर नहीं लाने हैं। लाने के पश्चात आपको इन पत्तों को बहुत अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आप इन पत्तों के ऊपर चंदन का तिलक लगा दीजिए और उसके बाद आप हनुमान जी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। उसके बाद आपको ये 11 पीपल के पत्ते एक साथ में बांधकर उसी पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़ा देने हैं और उस पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा लगानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए
शनि की पीड़ाओं से आपको मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी। शनिवार वाले दिन किसी भिखारी को मीठा भोजन कराने से भी शनि से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन अगर आप अपने वजन भर का 1/4 उड़द की दाल और तिल मिलाकर दान करते हैं तो ऐसा करने से भी शनि के प्रकोप से आप बच जाते हैं। शनिवार के दिन तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, तेल नहीं खरीदना चाहिए, तेल घर में नहीं लाना चाहिए। सिर्फ आप वही तेल लेकर आइए जिसका आप दान करना चाहते हैं या जिसको आप पीपल पे चढ़ाना चाहते हैं, मतलब लाइए और दे दीजिए। शनिवार के दिन लोहा खरीदना भी निषेध माना जाता है। शनिवार के दिन अगर आप एक बंद ताला पीपल के पेड़ पर छोड़ आते हैं और उसकी चाबी कहीं दूर ले जाकर आप दफा कर देते हैं, दबा देते हैं या प्रवाहित कर देते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होने लगता है। एक और इसी से रिलेटेड शनि का उपाय है, शुक्रवार के दिन एक ताला ले आइए। ध्यान रखिए जब आप ये ताला ला रहे हों तो ना आपको ये ताला खोल के देखना है, ना दुकानदार को खुलवा के आपको देखना है। शनिवार के दिन सुबह प्रातः नहा धोकर पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दीपक लगाइए। एक तरफ आप ताला रख दीजिए और दूसरी तरफ आप चाबी रख दीजिए। जैसे ही कोई भी उस ताले को चाबी में लगाकर खोलेगा वैसे ही आपकी तकदीर का ताला भी खुल जाएगा। अगर शनि की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो तो हनुमान जी का पाठ 7 बार, हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार की शाम को करना आरंभ कर दीजिए। इससे शनि प्रसन्न होते हैं। घर के अंदर अपने परिवार के अंदर कभी भी किसी को बुरे वचन मत बोलिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करिए, किसी को धोखा मत दीजिए, कोई चोरी चकारी का काम मत करिए, तो आपसे शनि महाराज कभी भी रुष्ट नहीं होंगे। शनि की पीड़ाओं को दूर करने के लिए आप शनिवार के दिन काले कपड़े का दान भी कर सकते हैं। शनिवार की शाम को अगर आप अपने घर में एक तेल का दीपक जलाते हैं और उसके बाद आप बैठकर वहाँ पर रामायण का पाठ करते हैं, कितना पाठ करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप रामायण का पाठ करते हैं तो इससे भी आपको शनि के प्रकोप से मुक्ति प्राप्त होती है। शनिवार के दिन अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप साइकिल दान करते हैं तो इससे भी आपको शनि की आशीर्वाद और प्रसन्नता प्राप्त होती है। किसी विधवा औरत का तिरस्कार करने से शनि रुष्ट होते हैं। किसी विधवा औरत को अगर आप शनिवार के दिन कुछ खिलाते हैं, कुछ पिलाते हैं, किसी विधवा औरत का अगर आप साथ देते हैं, उसके लिए आप चप्पल लेकर जाते हैं, तो ये सारे दान भी शनि को प्रसन्न करने के लिए ही होते हैं। चलिए जी, आप अगर अपनी कुंडली के शनि को दिखाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपके जीवन के अंदर आपके किस सेक्टर को परेशान कर रहा है, शनि की वजह से आपको किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है, आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही है, आपका बिजनेस, आपका कर्म या फिर आपका स्वास्थ्य, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको शनि अपनी दृष्टि से खराब कर रहे हैं, तो जानने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। हमसे मिलने के लिए और अधिक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अगर आपको हमसे कुछ और जानकारी चाहिए, कोई और टॉपिक पे आप हमसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमें इंतज़ार रहेगा। आपको अगर मेरे उपायों से कोई भी असर होता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखा ज़रूर करिए। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहेगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।